वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं परम दयाल का ऐसी एक घटना जो परम दयाल अपने श्रीमुख से व्याख्या कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम का लक्षण क्या होता है, जब एक भक्त के द्वारा आग्रह किया गया। विषय इस प्रकार था। 29 नवंबर 1964 एक बार वहाँ पे श्री रामरंजन चटर्जी दा अपने सपत्नी आश्रम आते हैं। वो नदिया कल्याणी स्पिनिंग मिल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और वो कलकत्ता में जोधपुर पार्क में उनका मकान है। और वो आश्रम में आते हैं और आकर के वहाँ मिलते हैं हमारे श्रद्धेय ज्ञानदा, जो तत्कालीन सत्संग के सेक्रेटरी श्री ज्ञानंदो विकास गोस्वामी दा, और उनको ज्ञानदा के नाम से जाना जाता था। तो ज्ञानदा के साथ मिलते हैं, और ये हमारे जो श्री राम रंजन चटर्जी दा ये डायरेक्टिंग मैनेजर थे। और उस समय के जो चीफ मिनिस्टर हमारे डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के, उन्होंने इनकी जो व्यक्तित्व और इनकी जो चतुरता और इनकी जो कर्म क्षमता के आधार पर इनको ये पोस्ट उनको दिया गया था। आज वो आश्रम में मिलने के लिए आते हैं और ज्ञानदा से वार्तालाप करते हैं। ज्ञानदा से पहले से उनका परिचित था, और इसीलिए ज्ञानदा से संपर्क करके वो आश्रम में आते हैं, और ज्ञानदा जाकर के सारी बात को हमारे परम दयाल श्री ठाकुर जी के साथ बताते हैं। तो जब और ठाकुर जी से निवेदन करते हैं हमारे ज्ञानदा कि वो श्री राम रंजन दा आए हुए हैं कलकत्ता से, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठाकुर जी स्वाभाविक रूप से आए हैं, अच्छी बात है, अगर कोई मिलना चाहते हैं तो ठाकुर जी साग्रह से उनसे कहा कि ठीक है, जब मिलना चाहे तो अब मिल ले। तब रामरंजन दा ठाकुर जी के इस आग्रह को देखते हुए ठाकुर जी के पास आते हैं, आकर के वहाँ प्रणाम करके बैठते हैं, और ठाकुर जी के पास सीधा एक प्रश्न पूछता है। जैसे कोई सहजता के साथ, हम लोग जानते हैं जो अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु कुछ लोग होते हैं, जो अपने ज्ञानी जो होते हैं अपने ज्ञान की अपने जानकारी करने के लिए प्रभु से निवेदन करते हैं। आज वैसा ही हमारे रामरंजन दा एक कुशल भक्त की तरह प्रभु के पास निवेदन करते हुए एक प्रश्न पूछते हैं कि पुरुषोत्तम का लक्षण क्या क्या है। तब ठाकुर जी स्वाभाविक होकर के बोलते हैं कि वो जो पुरुषोत्तम होते हैं वो लोक दरोदी होते हैं, यानी कि लोगों को प्यार करना, लोगों को सुख दुख के भागीदारी होना, और किस तरीके से उनके जीवन से उस दुख को दूर कर सकते हैं, ये है लोक दरोदी। और दूसरे कहते हैं वो धृति कृति के अधिकारी होते हैं, वो उनके पास धारण के महासमुद्र होते हैं, और कृति कार्य के भी सीमाहीन कार्य उनके पास होते हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ के वो अधिकारी होते हैं। और एक उसमें एक गुण होते हैं, और उनके अंदर होते हैं जो अस्खलित जो निष्ठा होती है, वो निष्ठा देखने लायक होती है। वो निष्ठा कभी अडिंग नहीं होता है, निष्ठा कभी विचलित नहीं होते हैं, और ये जो निष्ठा है वो निष्ठा से कभी स्खलित नहीं कर सकते हैं। और बोलते हैं जो जिसका लोभ जिनके वश में होते हैं, जो कभी किसी के लोभ वशीभूत होकर के कोई कार्य करने गलत कार्य वो नहीं करते हैं। और जो लास्ट में जो एक पहचान पुरुषोत्तम का ठाकुर जी ने बोले हैं, वो बोलते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति का देखना, ऐसे व्यक्ति अपने माता का, पिता का और अपने गुरुजनों के प्रति बहुत आदर या सम्मान करते हैं, उनके प्रति एवं उनको बात को कभी भी अमान्य नहीं करते हैं, ऐसा गुण होना चाहिए। हमारे वहाँ पे श्रद्धेय ज्ञानदा वहाँ बैठे हुए थे, तो श्रद्धेय ज्ञानदा अचानक बोल पड़े कि ठाकुर आपने तो पुरुषोत्तम के जो पंच लक्षण हैं वो आपने पहले भी व्याख्या कर चुके हैं, पहले आपने बताए थे, ये चीज़ें बताए थे। तो वो बोलने लगे, तो ज्ञानदा बोलने लगे, ठाकुर जी आप बोले हैं एबनॉर्मली पुरुषोत्तम जो होते हैं एबनॉर्मली नॉर्मल होते हैं। वो ऐसा एबनॉर्मल देखने में लगता है कि ये कुछ नहीं जानता है, कुछ एकदम जैसे एक मेड मनुष्य की तरह कि उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा देखने में लगता है। लेकिन और उनके पास जब कोई कार्य लेके जाओगे तो उस समय देखो कि उस कार्य को कितनी कुशल निपुणता के साथ उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो वहां पे ऐसा लगता है कि वो कितनी ज्ञानी है, इसलिए कहते हैं वो वाइजली फुलिश,
एक समय तो लगता है उनको कुछ नहीं आता है और एक समय लगता है कि ये कितने बड़े ज्ञानी हैं। और ये बोलते हैं गॉर्जियसली सिंपल, ये साधारण है और कभी कभी जब जरूरत पड़ते हैं तो कितनी ये गॉर्जियस भी हो जाते हैं। फुलफिलर ऑफ द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये फुलफिल करते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास जो चरित्र होते हैं, जो वैशिष्ट्य होते हैं, उस वैशिष्ट्य में कैसे निखार आए, ये निखर लाने के लिए जो इम्पल्स की जरूरत होती है, ये पुरुषोत्तम वही होते हैं कि उनके अंदर उस इम्पल्स को दे करके उनके अंदर सुप्त या छिपा हुआ जो वैशिष्ट्य है, जो लुप्त जो वैशिष्ट्य है, उस वैशिष्ट्य को जागृत करके उनको एक मनुष्य के रूप में धरती पर जिस कार्य के लिए आया था, जिस उद्देश्य के लिए आया था, वो उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए उन्हें सहयोग करते हैं। और लास्ट में एक होते हैं एटम बम ऑफ लव। इनके अंदर इतना प्यार होता है कि संपूर्ण जगत की जो प्यार हैं, वो प्यार को इकट्ठे करके जितना प्यार होते हैं, वो सारे प्यार के अधिकारी, ये संपूर्ण प्यार मिला के जितना होता है उतना ये पुरुषोत्तम के अंदर होते हैं, ये उनके अधिकारी होते हैं। फिर श्री ठाकुर जी के पास ठाकुर जी फिर बोलते हैं, मैंने तो वो जो भी मैंने बोला एक मूर्ख की तरह बोला और मैं जो समझा हूँ वो बोला हूँ, कहाँ तक ये सही है और कहाँ गलत है मुझे कुछ नहीं पता। तो और रामरंजन दा फिर प्रश्न करते हैं कि हम लोग कैसे समझेंगे, इस तरीके से हम कैसे समझेंगे कि वो एबनॉर्मली नॉर्मल है, बाइसली फुलिश है, ग्लोजियसली सिंपल है, फुलफिलर ऑफ द वेस्ट है, एटम बम ऑफ द लव है, तो हम कैसे समझेंगे। ठाकुर जी बोलते हैं संग करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, उनका संग करना पड़ेगा और उनकी जो बात है उनकी बात को जीवन में पालन करके चलना पड़ेगा। तो और उनकी बात को पालन करते हुए चलना पड़ेगा और उनकी बात को हमारे कार्य प्रणाली के अंदर बार बार फॉलो करना पड़ेगा। जो हमसे गलत हो रहा है उस गलत कार्यों को रोकना पड़ेगा, जो ठाकुर जी के अनुसार है उस कार्यों को चलने देना पड़ेगा। तो फिर आगे फिर प्रश्न करते हैं हमारे रामरंजन दा कि हम लोग संसारी मनुष्य हैं और मनुष्य को लेकर के हमें चलना पड़ता है और ये जो कोई अगर अन्याय करे तो उस अन्याय को संशोधन या उसको माफ हम कैसे करें। तो इस बात को ठाकुर जी बोलते हैं, तो ऐसा सोचना चाहिए, कोई भी कार्य अगर हमारे सामने वाले करते हैं तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये कार्य अगर मैं करता, उस जगह अगर मैं होता तो मैं क्या करता। तो इस तरीके के सोच में जब हम जीते हैं तो हमारे अंदर ये समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। रामरंजन दा फिर एक प्रश्न और करते हैं, हम लोग अपने सपत्नी दो लोग आए हैं, हम दीक्षा लेना चाहते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, ज्ञानदा है, आप ज्ञानदा से दीक्षा ले लीजिए। और ज्ञानदा से दीक्षा लेने की जब उनका आशीर्वाद हो गया फिर उन्हें पूछते हैं कि ठाकुर दीक्षा तो मैं लूंगा, लेकिन दीक्षा से लाभ क्या होगा, ये दीक्षा से क्या लाभ होगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं ये जो दीक्षा से हमारा दीक्षा लेने से क्या होता है, इस बात को ठाकुर जी व्याख्या कर रहे हैं। निष्ठा, निपुण और अनुराग, ये निष्ठा और निपुण अनुराग जब एक आदर्श के प्रति होती हैं, एक परफेक्ट मनुष्य के प्रति जब होते हैं, उसमें हमारी दक्षता बढ़ती है। और क्या होते हैं, जब उनके प्रति हमारा अट्रैक्शन होगा, हमारा धृति बढ़ेगा, कृति बढ़ेगा, यानी कि अच्छी चीज ग्रहण करने की क्षमता हम अंदर बढ़ जाएगा और अच्छे कर्म करने की क्षमता भी हमारे अंदर बढ़ जाएगा। और उससे क्या होगा, हमारी सहत्य और दक्षता बढ़ जाएगी। हमें लोगों के साथ, आसपास के लोगों के पास, सबके पास एक प्रेम भाव का उत्पन्न होगा और जिससे हमारे पास एक शक्ति आएगी, आपस में एक जुड़ाव होगा, जिससे हम एक शक्तिशाली मनुष्य की तरह बन जाएंगे। और ठाकुर जी आगे बोलते हैं, इस तरीके से हमारी दीक्षा को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जगत के सबको दक्षता से भर देना है, सब में दक्षता बढ़ाना है। और फिर आगे बोलते हैं, और इस तरीके से एक आदर्श प्राण माने आदर्श को लेकर के चलने से जिस तरीके से एक सहजता सबके अंदर आती है, इस तरीके के सहजता सबके अंदर जब आ जाएगा तो एक सुंदर समाज का गठन होगा, एक आदर्श समाज का गठन होगा। और जब आदर्श समाज का गठन होगा तो ऐसा ही जो कल्पना पुरुषोत्तम बार बार करते हैं कि सत्य युग का सृजन हो, सत्य का सृजन हो और सत्य का ही बोलबाला हो और हर जगह लोग उस सत्य को लेकर के चले, जीवन में कभी दुख ना आ पाए, आनंद में अपने जीवन बिताए। ऐसे परिकल्पना के साथ पुरुषोत्तम का आविर्भाव इस धराधाम में बार बार होते हैं, लेकिन हम अधम हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उनकी बार बार कही हुई बात को जानने के बाद भी हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो हम कितने मूर्ख हैं अपने आप समझ सकते हैं। आज मौका है, आज अवसर है उनको ग्रहण करने का, उनको पाने का, इसे हम ना गवाएं। वंदे पुरुषोत्तम।